तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और सहेलियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वाला 18 में स्वागत है। तो आज की जो ये क्लास होने वाली है, ये क्लास 11 वालों के लिए होगी, जो कि अगला का अगला पार्ट होगा। ठीक है, अभी चैप्टर वही चल रहा है, पुष्प पादपों की आकार के ही चैप्टर चल रहा है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत लंबा है। ठीक है, तो पुष्प के बारे में अभी हमको जानना है। ठीक है, अभी तो हम केवल पत्ती के बारे में, तना के बारे में सब जान रहे थे। ठीक है, तो तना आपने पढ़ लिया, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, पत्ती के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पत्ती को पर्ड भी बोलते हैं, पत्ती भी बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं लीफ। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ बात करूँ पत्ती की, तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले चीज़ तो पत्ती की बात कर लेता हूँ। तो पत्ती जो होता है वो चपटा होता है। कैसा होता है? चपटा तथा पार्श्वीय संरचना होती है। कैसी होती है? ये चपटी एवं पार्श्वीय, मतलब किनारे पर क्या होता है उसके, जैसे यहाँ पर देखिए ना, पार्श्वीय, यहाँ पर क्या होता है, पतला हो जाता है। तो चपटी एवं पार्श्वीय क्या होती है? पार्श्वीय संरचना होती है। क्या होती है? पार्श्वीय संरचना होती है पत्ती की। अगला मैं बात करूं यहाँ पर, ठीक है, इसकी उत्पत्ति जो होती है वो परोह से होता है। कहाँ से होता है? तो पत्ती की उत्पत्ति की मैं अगर बात करूं, तो इनकी उत्पत्ति, यानी ये निकलते कहाँ से हैं, तो इनकी उत्पत्ति परोह, कहाँ से होता है मेरे रसगुल्लों? परोह के शीर्षस्थ विभजोतक से होता है। परोह के शीर्षस्थ विभजोतक, विभजोतक मतलब एक ऊतक होता है। ठीक है, विभजोतक से होता है या फिर होती है। क्लियर हुआ मेरे स्कूल? इतनी बात। आगे बात कर लेते हैं। अगली जो बात है कि पत्तियां जो होती हैं जहां से निकलती हैं वो गांठ कहलाता है। कहां से होता है? गांठ से। पत्तियां यानी कि पत्तियां गांठ पर लगी होती हैं। तो क्या लिखेंगे आप? पत्ती गांठ पर लगी होती है। कहां लगी होती है मेरे रसगुल्लों? गांठ पर। अब ये देखिए, पत्ती लगी है ना, तो यहां पर क्या है, ये गांठ ही तो है। अब आगे बात करते हैं। जो पत्तियां होती हैं इनमें जो है अग्राभिसारी क्रम में होती हैं। कैसे होती हैं? अग्राभिसारी, ठीक है, अग्राभिसारी, ठीक है, क्रम में उपस्थित होती हैं। तो याद रखिएगा, पत्तियां अग्राभिसारी, अग्राभिसारी क्रम में, क्रम में उपस्थित या फिर उपस्थित लिखो, उपस्थिति ना लिखो, उपस्थित होती है। इसका क्या मतलब है कि पहले बड़ा हो जाएगा पत्ती, उसके बाद उससे छोटा होगा, फिर उससे छोटा होगा, फिर उससे छोटा होगा। तो आप देख पा रहे हैं इस पेड़ में, ठीक है, पहले बड़ी पत्ती है, फिर उससे छोटी है, फिर उससे छोटी है, फिर उससे छोटी, यानी कि लास्ट में सबसे छोटी पत्ती आपको मिलेगी। तो इसी को बोलते हैं अग्राभिसारी क्रम में। ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा कि पत्तियां जो होती हैं ये प्रकाश संश्लेषण में सहायक होती हैं। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण में, कौन सी सही है? प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण में सहायक होती हैं। किसमें होती हैं? पत्तियां प्रकाश संश्लेषण में सहायक होती हैं। अब मैं बात कर लूं यहां पर पत्ती की संरचना। अगली हेडिंग हो जाएगी स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, यानी कि पत्ती की संरचना। तो हेडिंग से क्या हो जाएगी? पत्ती की संरचना, पत्ती की संरचना।
अगर मैं पत्ती की संरचना की बात करूं तो यहां मैंने पत्ती बनाई, पत्ती आप बना लेंगे, ठीक है। जो मैंने नामकरण किया मेरे रसगुल्लों, उसका नामकरण भी आप कर लेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये पूरा का पूरा मैंने क्या बनाया है, पत्ती बना दिया है। इसका नामकरण भी आप कर लेंगे, ठीक है, जिस तरीके से मैंने इसमें बनाया है। अब सब चीज़ें धीरे धीरे अभी क्लियर होंगे। सबसे पहले मैं बात कर लूँ पत्ती की संरचना में, ठीक है। पहला हेडिंग्स आपका आएगा पर्णाधार। कौन आएगा? पर्णाधार। अगर मैं पर्णाधार की बात करूं, किसकी बात करूं? पर्णाधार की मेरे रसगुल्लों, तो पर्णाधार को क्या बोलते हैं? तो लीफ बेस बोलते हैं। लीफ बेस बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? पर्णाधार। क्या बोलते हैं? पर्णाधार, यानी कि लीफ बेस। जहां से पत्ती जुड़ी हुई है, ठीक है, जिस टहनी से पत्ती जुड़ी हुई है, जहां से, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ये वाले स्थान को क्या बोलते हैं? पर्णाधार बोलते हैं। समझ में? यानी कि लीफ बेस। इंग्लिश यहां लिखा है तो आप इसको इंग्लिश में लिख लीजिएगा, ठीक है। पर्णाधार। तो अगर मैं पर्णाधार की बात करूं, किसकी बात करूं? पर्णाधार की। तो जहां से पत्तियां जुड़ी होती हैं, आप लिख सकते हैं, जहां से पत्ती जुड़ी होती है, जुड़ी होती है, ठीक है, जहां से पत्ती जुड़ी होती है तना के साथ, जुड़ी होती है तना के साथ, ठीक है, उसे पर्णाधार कहते हैं। उसे पर्णाधार कहते हैं। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। जहां से पत्ती जुड़ी हुई है उसको हम क्या कहते हैं? पर्णाधार कहते हैं। ये क्या है? तना हो गया। ये क्या है? तना, यानी कि स्टेम है, ठीक। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब आगे देखते हैं कि किसी किसी में चपटी पर्णाधार होते हैं। कैसे होते हैं? चपटी पर्णाधार होते हैं। तो यहां पे लिखिएगा, किसी किसी में चपटी पर्णाधार, चपटी पर्णाधार पाई जाती हैं। मतलब कोई कोई पौधा ऐसा होता है कि जिसमें चपटी जो है पर्णाधार पाई जाती है। ये क्या होती हैं? एकदम चपटी हो जाती हैं। समझे? अब उसके बाद आगे देखते हैं कि जो तने को, ठीक है, आंशिक रूप से, जो तने को आंशिक रूप से ढकती हैं, जो तने को आंशिक रूप से, किस रूप से? आंशिक रूप से, आंशिक रूप से ढकती हैं। इतनी बात तो मुझे लगता है क्लियर हो गया। जैसे एग्जाम्पल में बात कर लेते हैं हम, तो इसका एग्जाम्पल कौन आ जाएगा? इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले चीज आएगा गेहूं। क्या आएगा? गेहूं। यानी अगर मैं बात करूं मोनोकाट की, किसकी बात करूं? मोनोकाट की। तो इनमें ध्यान रखिएगा, चपटी होती है पर्णाधार। आप देखते हैं ना कि ऐसे करके पूरा बटोर के रखती हैं गेहूं एक दूसरे से फटाफट, है ना। जब आप गेहूं की संरचना आप देखते होंगे तो ऐसे करके होता होगा, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, मतलब बंद करके रखती हैं। तो यहाँ से क्या होगा? ये यहाँ पर होगा, फिर उसके बाद क्या होगा? ये यहाँ पर होगा, फिर ऐसे करके होगा, फिर ये ऐसे करके होगा, ऐसे करके, फिर ये, सॉरी, ऐसे करके। मतलब एक दूसरे से क्या होती हैं? जुड़ी होती। जो तना होता है ना, तना को क्या करती हैं? ढक करके रखती हैं। किसको रखती हैं? तने को ढक करके रख देती हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं, ये तो मैंने बता दिया इसके बारे में। अगली चीज देखते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि पर्णाधार आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसमें कि कभी कभी जो पर्णाधार होते हैं वो फूला हुआ होते हैं। कैसे होते हैं?
फूला हुआ होता है। जो पर्णाधार होते हैं वो कभी कभी क्या होते हैं, फूला हुआ दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं, फूला हुआ दिखाई देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम फूले हुए पर्णाधार की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, फूले हुए पर्णाधार की, तो यहां पर आप लिखेंगे कभी कभी, नई लाइन से लिखेंगे, कभी कभी पर्णाधार फूला हुआ दिखाई देते हैं, दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं, फूला हुआ दिखाई देते हैं। और जब ये फूला हुआ दिखाई देते हैं पर्णाधार, कैसे दिखाई देते हैं, फूला हुआ, जब ये फूला हुआ दिखाई देते हैं तो उसे ठीक है पर्णवृंतल्य कहते हैं। पर्णवृंतल्य, पर्णवृंतल्य, ठीक है, पर्णवृंतल्य कहते हैं। समझ में आया, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके एग्जाम्पल्स की बात करें कि किसमें फूला हुआ होता है, तो इसमें एग्जाम्पल में कौन आएगा मेरे रसगुल्लों, तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो आएगा वो एक होता है, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, लेगुमस। क्या होता है, लेग्यूमस। तो लेग्यूमस जो होता है, अगर मैं बात करूं यहां पर लेग्यूमस की, ठीक है, लेग्यूमस, ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसकी जो पर्णाधार जो होते हैं, ये पर्णाधार ये फूला हुआ आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, पर्णाधार मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला, तो इसको रफ करें, अभी पत्ती वाले को रफ नहीं करेंगे, अभी उसमें लिखना भी है। ठीक है, अब देखिए अगली हेडिंग्स जो होगी, अगला हेडिंग होगा पर्णवृंत। क्या होगा, पर्णवृंत, जिसको बोलते हैं पेडिल्स। क्या बोलते हैं, पेडियल। यहां पर देखिए, ठीक है, पेटियल, इसको बोलते हैं पर्णवृंत। यहां पर देखिए जो काला वाला आप देख रहे हैं ना, पूरा यहां तक आया, इसी को बोलते हैं पर्णवृंत। क्या बोलते हैं, पर्णवृंत बोलते हैं। तो हेडिंग क्या लगाएंगे आप, पर्णवृंत। क्या लगाएंगे, पर्णवृंत। ठीक है, अगर मैं पर्णवृंत की बात करूं, किसकी बात करूं, पर्णवृंत की, तो ध्यान दीजिएगा मेरे रसगुल्लों, पर्णवृंत जो होता है, नींबू देखें आप, नींबू, तो नींबू में पर्णवृंत जो होता है वो, नींबू में पर्णवृंत पंखे नुमा होता है। कैसे होता है, पंखे जैसे, ऐसे ऐसे हिलो डुलो, पर्णवृंत पंखे नुमा होता है। कैसे होता है, पंखे नुमा। ठीक है, कैसे पाया जाता है, पंखे नुमा पाया जाता है, किसमें, नींबू में पंखे नुमा। ठीक है, अब आगे समझते हैं इसमें कि ये नींबू की बात हो गई। अच्छा, नींबू कैसे समझिएगा, जैसे ये टहनी है, ये इसके जो है पर्णवृंत है। अब यहां से क्या हुई है, इसकी पत्ती निकली है, तो यहां पर जो पर्णवृंत होगा ये ऐसे होता है, ये हो गया पर्णवृंत, ये दोनों, ये क्या हो गए, पर्णवृंत। तो पंखनुमा है नहीं है, पत्तियां कुछ ऐसे तैरने का भी काम करती हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि जो पत्तियां होती हैं, पत्ती के डंठल को पर्णवृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्णवृत्त कहते हैं। पत्ती के डंठल को क्या बोलते हैं, पत्ती के डंठल को। तो आप अगला लिख सकते हैं यहां पर, पत्ती के डंठल को
पर्णवृंत कहते हैं। किसको कहते हैं मेरे शेर और शेरनियों? पर्णवृंत डंठल को कहते हैं। समझ में आया? अब आगे देखते हैं। ये उपस्थित भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखोगे? ये प्रेजेंट भी हो सकते हैं और अब्सेंट भी हो सकते हैं। तो ये हिंदी लिख देते हैं पूरा ना, सबसे सही है। ये प्रेजेंट यानी कि उपस्थिति कैसे होते हैं? उपस्थित, उपस्थित भी होते हैं व अनुपस्थित। ये उपस्थित व अनुपस्थित होते हैं। दो समझ में आ गया? आगे देखते हैं पत्ती की संरचना में। अब इसको मैं रफ करूं इधर का, ठीक है। अभी पत्ती के बारे में बहुत चीजें पढ़नी है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं। पर अनुपर्ण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अनुपर्ण की। तो जिसको बोलते हैं स्टिपुला, क्या बोलते हैं? स्टिपुला बोलते हैं। इसको बोलते हैं, स्टिपुला को अनुपर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुपर्ण बोलते हैं। यहां पर लिखा ना स्टिपुला, ये देख रहे जो हरे कलर का बना है, यानी कि कक्षीय कली के जस्ट ऊपर, जो ब्लैक वाले के ऊपर बना, इसको क्या बोलते हैं? अनुपर्ण बोलते हैं। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, ये हो गया तुम्हारा पहला, और ये हो गया दूसरा, और ये हो गया तीसरा। तो हेडिंग लगाइएगा आप तीसरे वाले का, अनुपर्ण। अनुपर्ण। तो अनुपर्ण की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं? अनुपर्ण की। देखिएगा, तो हाँ एक चीज और इसमें छूट रहा था, इस वाले में थोड़ा और लिख लीजिएगा, एक लाइन और बढ़ा करके। इसमें लिखेंगे क्या कि जो होता है एक क्या नाम उसका, हाँ ऑस्ट्रेलियन अकेसिया, एक पौधे का नाम है ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलियन, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया। क्या नाम होगा? ऑस्ट्रेलियन अकेसिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन अकेसिया जो होता है, ये प्रकाश संश्लेषी पर्णवृंत पाया जाता है इसमें। क्या पाया जाता है? प्रकाश संश्लेषी पर्णवृंत इसमें पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रकाश संश्लेषी पर्णवृंत पाया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद लड़ेगा अनुपर्ण। तो अनुपर्ण की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं? अनुपर्ण की। देखिए अनुपर्ण क्या होता है? अनुपर्ण जो होता है, ये पर्णाधार के ऊपर होता है। किसके ऊपर होता है? पर्णाधार के ऊपर। यहां देखिए ना, इसी के जस्ट क्या होता है? ऊपर होता है, कक्षीय कली के ऊपर होता है। आप लिख सकते हैं कि पर्णाधार के पास उपस्थित पत्तीनुमा संरचना। तो लिखेंगे यहां पर पर्णाधार के ऊपर पत्तीनुमा। कैसे? पत्तीनुमा, ठीक है, संरचना। पत्तीनुमा संरचना, ठीक है, क्या कहलाती है? पर्णाधार, सॉरी अनुपर्ण कहलाती है। अनुपर्ण कहते हैं। इतनी बात तो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर आप लिख लीजिएगा नोट। क्या लिखेंगे? नोट। नोट में क्या लिखेंगे? नोट में लिखेंगे मेरे रसगुल्लों की बेर का, क्या लिखेंगे? पूरा लिख देता हूं, बेर यानी कि बैर, जो ने बोला था ना, बैर बोला था, तो एक आथिन बेर।
बेर का अनुपर्ण, बेर का अनुपर्ण कांटेनुमा होता है। कैसे होता है? कांटेनुमा होता है। किसका? बैर का। ठीक भैया, बैर का जो अनुपर्ण होता है, ठीक है, अनुपर्ण का मतलब ये वाला हिस्सा जो आप देख पा रहे हैं, जो हरे कलर से हमने बनाया है इधर का, ये, ठीक है, उस कैसा होता है? तो कांटेनुमा होता है। कैसा होता है? कांटेनुमा होता है। किसकी बात कर रहे हैं हम? अनुपर्ण की। तो मुझे लगता है कि अनुपर्ण आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए, आपको मैंने चीज़ें यहाँ पर मैंने बता दी, यानी कि किसके किसके बारे में बताया मैंने यहाँ पर। ठीक है, तीसरा ये हो गया। उसके बाद क्या है? लेमिना के बारे में। किसके बारे में? लेमिना के बारे में, जिसको बोलते हैं लेमिना हो गया, अस्तारिका इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्तारिका। इसको भी देख लीजिए, आप तीसरा लिखे थे ना, इसको चौथा आप मान लीजिएगा। लेमिना, लेमिना को क्या बोलते हैं? अस्तारिका बोलते हैं। अस्तारिका क्या बोलते हैं? अस्तारिका। अगर लेमिना की बात करें हम, किसकी बात करें? लेमिना की, तो ध्यान रखिएगा, चौथा आप लिखेंगे अस्तारिका, यानी लेमिना के बारे में। तो अगर मैं इस तारिका की बात करूं, यानी कि लेमिना की बात करूं, तो ये क्या काम करता है? पत्ती के तैरने में सहयोग करता है। तो आप लिखेंगे पत्ती को तैरने में सहायता करता है। पत्ती को तैरने में सहायता करता है। दूसरा चीज, सिरा तथा सिरिकाएं, सिरा तथा सिरिकाएं, ठीक है, उपस्थित होती है। सिरिकाएं मतलब क्या हो गया? देखिए, ये जो आप देख रहे हैं बीच वाला ब्लैक वाला, इसी को बोलते हैं पर्णवृंत बोलते हैं। अब यहां पर जो ये ऐसे इस तरीके से हरे कलर से हमने बनाया है, ठीक है, ये वाला हिस्सा, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सिरा। क्या बोलते हैं? सिरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिरा बोलते हैं। अब यहां से जो छोटे छोटे निकल जाएंगे इस तरीके से, ठीक है, ये छोटे छोटे जो निकल जाएंगे, इसी को बोलेंगे सिरिकाएं। क्या बोलेंगे? सिरिकाएं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिरिकाएं। छोटे वाले को क्या बोलेंगे? सिरिकाएं। सिरिकाएं, ठीक। तो यहां पे क्या लिखोगे कि सिरा तथा सिरिकाएं क्या होती हैं? उपस्थित होती हैं। सिरा तथा सिरिकाएं उपस्थिति होती है, या फिर उपस्थित अगर लिखोगे तो तप छोटी मंत्र हटा दीजिएगा, ठीक है, होती है। इतनी बात क्लियर हो गया? तो ये मैंने पूरा का पूरा जो है इसके संरचना के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। अब हम मिलेंगे नए वीडियो में नए तरीके से। तब तक ले आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसी लगी पूरी वीडियो, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।